युद्ध के 44 दिन के बाद गाजा के सामने इजराइल ने आखिरकार घुटने टेक दिए। सबसे बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच युद्धबंदी। दोस्तों, आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद। पिछले 44 दिनों से लगातार मासूमों की जान ले रहा यह खौफनाक इजराइल और हमास युद्ध आखिरकार 4 दिनों के लिए थम गया है, या यूं कहिए कि इजराइल चारों तरफ से मार खाने के बाद अकेला पड़ गया है, जहां उसके खास साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिसका नतीजा इस सीजफायर के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर, इजिप्ट और अमेरिका के मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास के सीजफायर के लिए तैयार हुए हैं। 4 दिनों के इस सीजफायर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, पर उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जो आने वाले 48 घंटों के बीच गाजा और इजराइल के बीच देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस सदी का पहला ऐसा युद्ध है। एक ऐसा देश जिसके पास ना तो फाइटर प्लेन है, ना ही टैंक, ना ही बहुत बड़ी फौज, इसके बावजूद और जिसे मीडिया ने आतंक के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला दिया और इल्जाम लगाया कि आतंकवाद को पनाह देता है। एक देश जिसकी आबादी 20 लाख के करीब है, जहां हमास के नाम पर इजराइल ने मासूमों का कत्लेआम किया, उनके अस्पतालों में मिसाइल दागी। लेकिन सलाम है फिलिस्तीनी मुसलमानों पर, इतनी तबाही बर्बादी के बाद फिलिस्तीनी अवाम अपने हक के लिए लड़ रही है। ताज्जुब है कि फिलिस्तीनी अवाम पिछले 75 सालों से कैसे जी रही है। 75 सालों से उन पर दमन हो रहा है, जहां हर साल उन पर 2 से 3 बार हमले किए जाते हैं। उनकी औरतें, उनके बच्चों की हत्या, बुजुर्गों को जेल में फेंक देना, ऐसे घिनौने काम इजराइल बरसों से फिलिस्तीनियों पर करता आ रहा है। बंदूक के साए में फिलिस्तीनी जी रहे हैं। आप जरा सोचकर देखिए कि 1975 से लेकर आज तक इजराइल ने जाने कितने हमले फिलिस्तीनियों पर किए होंगे। मासूमों को मारना, औरतों को, बुजुर्गों को कत्ल करना, उन पर हमला करना, इतना सब कुछ झेलने के बावजूद आतंकवाद का इल्जाम लेकर जीना बेहद कठिन, वक्त में डटे रहना सोचिए बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, आखिर जीत सच्चाई की होती है। धीरे धीरे ही लेकिन हमास ने फैसला कर लिया कि अब डरना नहीं है, वार करना है। वहीं इजराइल के अंदर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू की पकड़ ढीली हो रही थी और उसने सोचा कि एक युद्ध के बहाने अपनी सत्ता को मजबूत बना लिया जाए, और हमास को लेकर बयानबाजी हुई, जिस पर हमास ने 4000 रॉकेट दाग दिए। उसके बाद इजराइल पर सवाल खड़े हुए कि इजराइल इतना मजबूत शक्तिशाली देश होने के बावजूद, जिसके पास आयरन ड्रोन जैसे हथियार है, सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, फिर कैसे हमास के 4000 रॉकेट इजराइल पर कैसे गिरे। बाद में इजराइल का पूरा खेल दुनिया के सामने नजर आ गया। तमाम जानकारों ने बताया कि सारा कराधरा बेंजामिन नेतन्याहू का था। जरा सोचिए, जिसने अपने ही लोगों की बलि ले ली। सत्ता की भूख ऐसी होती है जो इंसानियत ही नहीं बल्कि अपने लोगों की ही बलि लेती है। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के तमाम मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। लगता है अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है, जिसका नतीजा आज इजराइल युद्धबंदी के लिए राजी हुआ।